सास बहू की ये कहानी। सास बहू का अनोखा प्यार। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारेगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिप कर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या, मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर के दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास बहू बनाते हुए, हाँ तो मेरी माँ बन जा। फिर बहू मुस्कुराई और चली गई। आज इतने घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई और माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उसके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लग गया था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यहीं बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग आ गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाना खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? ये काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस के लोगों को जानते ही हो साहब, वो सब बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब वह बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता के कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास फूल फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात को खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाया, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर, आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोलना टूट गई। पति गुस्से में 2 छप्पड़ उसकी पत्नी को लगाते हुए कहा, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग दौड़ी। देखने फिर लगे। उसके उसकी दोस्तों ने पत्नी कहा, क्या यार, आज रोते हुए मूड खराब कमरे है। की कर दिया, यहाँ नहीं बुलाता होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी ला रखी है तुमने, उसे तो मेहमानों का इज्जत करना नहीं आता, तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस के औरतों को और बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम नहीं की है। मैं तो कहती हूँ तुम्हारे बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पा जाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, रे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने वाले ही थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, तुम चुप बिल्कुल रहो, यहाँ दारू पीने आए हो, तुम्हारा पता आज पूजा है, तुम्हें पार्टी करने कैसे स्वीकार
दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल कहा, जरा धीरे आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने अपशब्द कहा। अरे पापी, तूने इस लड़की को बस इतनी मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया और ना खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए ताने सुनते घर के सारे काम में लग गई। तेरे यार दोस्त अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को, कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ जोड़कर बाहर लाई। उसके सामने किसने कहा, अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू लाए, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो कि इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है बेटी भी। माँ इसलिए मुझे अलग काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरी 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने का पीठ पीछे। तुम कुछ कहते हो दूसरी बहू ले आऊं, याद है ना छुटकी की दादी अपनी बहू की करतूत सास के गुस्से के पड़ोसी की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिन तक तुम्हारे घर का खाना पीना, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो, कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में इस तरह कल्ला भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी क्या कर रही हैं, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना। ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बदल बोलती है। किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती है। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें।